हाय फ्रेंड्स। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ सर्च इंजिन्स वर्क इन द एआई एरा। बिकॉज मैंने ये पहले ही बोल दिया था, आप लोगों को ये बताया था कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल एडवांस लेवल पे और एआई एसईओ के लिए अभी मेरा जो स्टार्टिंग हुई है वो इसके लिए है। सो अभी भी हमारा जो है ये पार्ट भी थ्योरेटिकल होंगे और आई थिंक कि नेक्स्ट पार्ट से हम लोग प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। राइट। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो क्या क्या है, ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। हाउ द इंटरनेट वर्क्स, द वेब इक्वल टू बिलियंस ऑफ पेजेस, व्हाट इज गूगल बट, हाउ क्रॉलिंग वर्क्स, इंडेक्सिंग क्या होते हैं, गूगल इंडेक्स से हाउ गूगल रैंक्स पेजेस, हाउ एआई सर्च वर्क्स, सर्च इंजिन्स वर्सेस एआई सर्च, व्हाई एआई अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट नॉट जस्ट कीवर्ड, फ्रॉम वेबसाइट टू एआई विजिबिलिटी। जो अब हमारा जो टॉपिक है वो मैम शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक को शुरू करने पहले इसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ही जरूरी है। जो अब हम करने जा रहे हैं सर्च इंजिन्स के बारे में कि एक्चुअल में ये सिस्टम वर्क करता कैसे है। राइट। हर बार जो आप गूगल या चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछते हो, राइट, क्या एआई पूरा इंटरनेट देखकर आंसर देता है? ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है नहीं। कैसे? तो फिर आप गूगल और एआई प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन को फाइंड कैसे करते हैं और कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी वेबसाइट पर ट्रस्ट करना है, और इसी मिस्ट्री को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। ओके। तो सबसे पहली जो इमेज है वो आप यहाँ पे आप देख सकते हो। जो फर्स्ट इमेज है वो है हाउ इंफॉर्मेशन इज फाउंड एंड डिलीवर्ड। आपको बिल्कुल क्लैरिटी दिख रही होगी यहाँ पे इमेजेस में। ये सिस्टम वर्क कैसे करता है? तो इंटरनेट, देन गूगल बॉट, यानी कि बिलियंस ऑफ द पेजेस यहाँ पे होते हैं इंटरनेट पे। गूगल बॉट फिर आती है, गूगल बॉट क्रॉल्स एंड डिस्कवर योर पेजेस। वो क्रॉल करता है और आपके पेजेस को दिखाता है। देन इंडेक्सिंग होती है, पेजेस आर एनालाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द गूगल इंडेक्स। देन सर्च रिजल्ट्स, उसके बाद जो आपको रैंक्स दिखते हैं गूगल पे वो इसी बेस पे दिखते हैं। ये जो 3 पार्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और फिर उसके बाद एक नया जो ऑप्शंस आए हैं, जो आया है रिसर्च में, वो है एआई असिस्टेंट, यानी आंसर इन ए न्यू वे, जिसमें हम जो टॉपिक्स होते हैं सर्च करते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी। ओके। सो अभी 2-3 पॉपुलर बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पीपल्स, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आ रहे हैं इंटरनेट पे और सर्च कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गूगल की। जैसे मैंने जो डिस्कस किया था कि गूगल के बारे में, तो जैसे कोई भी आप कीवर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करते हो, राइट, जस्ट ए मिनट, एसईओ, चलो मैं एक कीवर्ड एआई एसईओ कंपनी इंडिया मैंने सर्च किया। तो ये क्या करता है कि इसी सर्च के अकॉर्डिंग जो जो वहाँ पे उसको डेटाबेस में मिलता है, जिसकी कंटेंट पावरफुल है, जिसके रिजल्ट सर्च है, जिसने अच्छे एक ट्रस्ट वर्दीनेस, आप कह सकते हो कि बैकलिंक्स क्रिएट किए होंगे, उनके यहाँ पे ये ऑर्गेनिक सर्च में आ रहे हैं रिजल्ट्स। राइट। अब हम बात करते हैं इसी बात पे एआई सर्च की। एआई सर्च में चलो मैं एक ही अभी एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे सिंपल सा कीवर्ड लिखूँ जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एआई एसईओ कंपनी इंडिया, तो अब देखो ये क्या करता है। क्या ये आपको लगता है ये गूगल के सेम टाइप्स को ये सर्च कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो इसने क्या बताया यहाँ पे, ये बता रहा है कि एआई एसईओ कंपनी इंडिया में लोग क्या क्या लोग सर्च करते हैं, क्या वेरिएशन है उनके, ये डिटेल्स उन्होंने बता दी। अगर मैं कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये प्राइमरी कीवर्ड्स है जो लोग वहाँ पे सर्च करते हैं, दीज आर द कीवर्ड्स। राइट। और ये सोर्सेज है जहाँ से ये डेटा को ये ले रहा है। टैंक या टेक रेडर गए, एसईओ इंडिया, जो इस तरह के बहुत सारे वेबसाइट है जहां से ये डेटा को फाइंड आउट करता है और आपके जो क्वेश्चंस आप इससे पूछते हो उसका रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे पहले इंटरनेट को समझिए। मिलियंस नहीं, बिलियंस ऑफ द वेब पेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन गूगल या एआई एल्गोरिदम का जो प्लेटफॉर्म है किसी वेबसाइट को तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि उससे उस पेज के बारे में पता ही न चले। अब मैं बात करता हूँ ये सेकेंड यूआरएल जो इमेजेस हैं, द वेब, यानी कि बिलियंस ऑफ द पेजेस। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वन इज द इंटरनेट, और यहाँ पे 1000 ऑफ द वेबसाइट है वर्ल्ड वाइड, जो भी लोग यहाँ पे डालते हैं गूगल के अंदर ऐड करते हैं, और वो कहाँ कहाँ से होती है, हॉस्पिटल हो सकते हैं। एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ,
रेस्टोरेंट हो सकते हैं, ब्लॉग हो सकते हैं, न्यूज़ हो सकते हैं, यूट्यूब हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकते हैं। आप सोचो कि कितना बड़ा ये इंडस्ट्री है। ई कॉमर्स, टेक्स्ट एंड कंटेंट, तो आपके सामने सारे डिटेल्स है, आपके पास रीडेबल है, तो आप इसे देखो ध्यान से, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशंस आते कैसे हैं और ये कैसे ये एक्सट्रैक्ट करता है उस डेटा को जो आप वहाँ पे सबमिट करते हो। क्योंकि जो इंडस्ट्री है, जो नीच है, वो आपको यहाँ पे यही बताता है कि जिस इंडस्ट्री में आप वर्क करते हो, क्या उसके रिलेवेंट कीवर्ड से जब आप सर्च करते हो गूगल में, तो क्या वो अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स दिखाता है या नहीं। यानी मैं बात कर रहा हूँ वेबसाइट की। तो सबसे पहले आपको जो आपने आपको बताया इंटरनेट को समझिए, तो आपने इससे ये समझ में डेटा आ रही होगी कि हमने यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की है। इसीलिए गूगल अपने बॉट्स यूज करता है, इन्हें गूगल बॉट कहा जाता है, क्योंकि जब भी ये कोई पेजेज आप वहाँ पे डालते हो तो ये क्या करता है, तो आपको साइट पे विजिट करता है गूगल बॉट और आपके पेज को इंडेक्स करता है। ये बॉट्स एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, लिंक्स फॉलो करते हैं और नए पेजेस डिस्कवर करते हैं। इस प्रोसेस को क्रॉलिंग कहते हैं। सो कहने का मतलब है कि आपने जो ये स्क्रीन देखा, तो ये आप समझ गए कि कितने सारी पेजेस को ये इंडेक्स कर सकता है, कितनी सारी इंडस्ट्रीज को ये कर सकता है। यानी वन वेबसाइट, लॉट्स ऑफ द पेजेस, मिलियंस ऑफ द पेजेस, फिर वो बिलियंस ऑफ द पेजेस हो जाते हैं, क्योंकि एक साइट के अंदर हो सकते हो कि 5 लाख पेजेज भी हो सकते हैं, 500 पेजेज भी हो सकते हैं, 5 पेज की भी साइट हो सकती है। डिपेंड्स ऑन कि आपकी इंडस्ट्री क्या है और आप क्या थिंकिंग कर रहे हो अपने वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। सो एवरी पेज कनेक्ट्स, एवरी पेज मैटर्स करते हैं, राइट। सो अब मैंने आपको बताता हूँ, ये थर्ड इमेज है क्रॉलिंग की, हम अभी बात कर रहे थे कि इस प्रोसेस में क्रॉलिंग वर्क कैसे करता है। तो आप देखो, क्रॉलिंग यानी कि डिस्कवरिंग पेजेज, यानी वो पेजेस को सर्च करता है। Bots follow links from page to page, discover new content and add it to the search engine. इनके बॉट्स जो होते हैं वो पेज पे आते हैं और फिर वो न्यू कंटेंट अगर आपने बनाया है तो उसको रिसर्च करते हैं और फिर वो सर्च इंजन में ऐड कर देते हैं। यानी वेबसाइट आपकी ये हो गई, ये अनदर, फिर ये रोबोट्स हो गए जो यहाँ पे आ रहे हैं, फिर वेबसाइट बी हो गई, फिर रोबोट्स आए, फिर ये आगे, मतलब जिस तरीके से ये चल रहे हैं, एक स्पाइरल बन रहे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यानी discover bot finds a link to a new pages, follow bots follow the link, fetch bot read the page content, repeat bot continues to find more pages. So आपके पास यहाँ पे ये चीजें समझ में आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पे पेज मिलते हैं। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता है। गूगल पेज को एनालाइज करता है, ये पेज की टॉपिक्स पर है, किस लैंग्वेज में है, क्वालिटी कैसी है, फिर उस इंफॉर्मेशन को अपनी डेटाबेस में सेव करता है, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग कहते हैं। यानी कि जब हम क्रॉलिंग पे ये गूगल ने किया, तो अब हमारी बात आती है यहाँ पे इंडेक्सिंग की। और आप देखो यहाँ पे कैसे ये डेटाबेस को इंडेक्स करता है। यानी दिस वन इज योर वेबसाइट, टाइटल हो गए, उसके अंदर जो मेटा टाइटल होते हैं, कंटेंट हो गए, मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं, इमेजेस होते हैं, वो आपके कीवर्ड्स होते हैं और तब जाके वो चीज़ें इंडेक्स होती हैं। कहने का ये है कि यहाँ पे एक गूगल का डेटाबेस है जहाँ पे ऑल डेटा आर इन स्टोर्ड होते हैं और ये इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है, स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर फास्ट रिजल्ट्स। यानी इंडेक्स इक्वल टू गूगल लाइब्रेरी, यानी कि गूगल की एक बहुत बड़ी डिक्शनरी आप कह सकते हो, जिसको हम लोग कह रहे हैं डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड अ डिक्शनरी। तो फिर उससे ये वर्क करता है, ओके। अब जब यूजर सर्च करते हैं तो गूगल अपने इंडेक्स से रिलेवेंट पेजेस को फाइंड करता है और 100 ऑफ द रैंकिंग सिग्नल्स उससे करके डिसाइड करता है कि वो किस तरीके के वेबसाइट को वो रैंक करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारी पेजेस है, 1 2 सेकेंड पेजेस पे आ रहे हैं। लॉट्स ऑफ द पेजेस, क्योंकि जैसा आप वर्क करोगे वैसे आपको रिजल्ट्स वहां पे मिलेंगे, राइट। अब बात करते हैं हम कि अब एआई प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं कि एआई प्लेटफॉर्म्स पे कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। और हम आते हैं चैट जीपीटी पे। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि लॉट्स ऑफ द एआई सर्च है, चैट जीपीटी, पर जेमिनी, परप्लेक्सिटी, ये सिर्फ कीवर्ड मैच नहीं करते हैं। आप समझना इन कॉन्सेप्ट को, ये सिर्फ कीवर्ड मैच नहीं करते हैं, ये आपके क्वेश्चंस के मीनिंग को समझने की कोशिश करता है कि व्हाट यू आर आस्किंग। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हु इज द टॉप एसईओ कंपनी इन इंडिया। आप इसकी रिस्पॉन्स देखो कि ये क्या रिस्पॉन्स करता है, ओके।
ये क्या करता है, कंटेंट देखता है, ब्रांड की इंफॉर्मेशन सर्च करता है और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आंसर जनरेट करता है। वजह ये नहीं है कि आपकी जो गूगल में रैंक आ गई तो आप एआई में रैंक आ गए, दैट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आपको एआई में गूगल में रैंक दिख रही है तो आपको यहाँ पे भी आपका रैंक आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ है जिसे आपको ऑप्टिमाइज करना होगा और उसे आपको यहाँ पे प्रमोट करना होगा, तभी ये रिजल्ट्स यहाँ पे दिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि लॉट्स ऑफ द वेबसाइट यहाँ पे आगे जो मैंने सर्च किया था, हुई द टॉप एसईओ कंपनी इन इंडिया, और यहाँ पे ये सारी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है जो आ रही हैं, राइट। और ये देखो अब यहाँ पे सोर्सेज होती हैं लास्ट में, जहाँ से ये सोर्सेज ये फाइंड आउट करके ये इन्फॉर्मेशन को दे रहा है। ओके, तो ये समझने की बात है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप ये भी वर्क कर सकते हो और ये बहुत ही ईजी है। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हम एआई की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये ब्रांड इन्फॉर्मेशन देखता है और अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही आंसर ये जनरेट करता है। इसी वजह से एआई सर्च और ट्रेडिशनल सर्च में डिफरेंस आते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूँ आपको कि एसईओ में इसका क्या मतलब है। यानी अगर आप एआई एसईओ करना चाहते हैं तो सिर्फ कीवर्ड्स रिपीट करना इनफ नहीं है। अपनी वेबसाइट इजीली क्रॉल होनी चाहिए, पेज प्रॉपरली इंडेक्स होनी चाहिए, कंटेंट यूजफुल होनी चाहिए और आपका ब्रांड के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होने चाहिए, तभी गूगल और एआई सिस्टम आपको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। सो कहने का ये मतलब है कि आपको अगर अच्छे इंफॉर्मेशंस के लिए अगर आपने उसे रेडी करते हो साइट को, जो यूजर्स की नीड है, जो यूजर सर्च कर रहा है उसको समझ जाएंगे तो एआई सर्च में इजी हो जाते हैं रैंक करना, राइट। अब मैं एक लास्ट आपको इमेज दिखाता हूँ, फ्रॉम वेबसाइट टू विजिबिलिटी ये वर्क कैसे करता है। वेबसाइट जो गूगल की हो गई, द एसईओ एआई जर्नी, ठीक है। अब आप देखो क्रॉल, देन इंडेक्स, प्रोसेस इज द सेम। उसके बाद देखो अंडरस्टैंड, गूगल एंड एआई सिस्टम अंडरस्टैंड जो कंटेंट, कंटेक्स्ट, एंटिटी, ये सब में जो यहाँ पे आ रहे हैं ना, कंटेंट, कंटेक्स्ट, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ओके, कैसे ये डेटा को स्टोर कर रहा है आप देखते जाओ। यहाँ पे दिस वन इमेज इज द वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लो ये स्क्रीन पे अभी मेरे पास आ रही है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे कैसे ये डेटा जा रही है, ये कैसे अंडरस्टैंड हो रहा है, ये कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, एआई आंसर कैसे वर्क करता है। हम डिस्कस तो करेंगे डिटेल्स में जब हम प्रैक्टिकल वे में इसे अप्रोच करेंगे। होप्स जो नेक्स्ट टॉपिक्स हम बनाने जा रहे हैं उसमें हो सकता हो कि कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स भी हो, कुछ प्रैक्टिकल, लेकिन फ्रेंड्स हम एक साइट्स को ही यहाँ पे कवर करेंगे और ज़्यादा साइट को कवर नहीं कर सकते। और एआई और मैं एसईओ को लेके ही यहाँ पे बनाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली दिखा देता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि दिखाना चाहिए, वो है मेरे यहाँ पे, क्योंकि मैंने एसईओ की बहुत पहले भी एक वीडियो बनाई थी, पूरी सीरीज बनाई थी, जहाँ से आप यहाँ पे ले सकते हो। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉपुलर प्लेलिस्ट आ रहे हैं, राइट। ये तो मेरा नया वाली कोर्स है जो एआई एसईओ के हैं, राइट। इसमें पूरी डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मैं यूज करने जा रहा हूँ। और एक यहाँ पे आ रहा है फ्यू फुल प्लेलिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गूगल का सिस्टम कैसे वर्क करता है। यहाँ पे अराउंड 47 वीडियोज है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर कुछ वहाँ पे आपको बेसिक्स जानना है तो यहाँ पे आप आके देख सकते हो। सो फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।